हुंजा का रजाकाराना निज़ाम इंतहाई मजबूत है। सबसे पहले जो 7 साल का बच्चा होता है उसको हम यहाँ पर एज ए शाइन स्काउट हम यहाँ पर लेते हैं। यूँ ही 7 साल का बच्चा जो है वो 11 साल ख़त्म हो जाता है तो वो बॉय स्काउट सेक्शन है, जो बॉय स्काउट्स स्काउटिंग का दूसरा सेक्शन बॉय स्काउट्स है, उसमें वो चला जाता है। 12 साल तक 17 साल तक जो है बॉय स्काउट सेक्शन में रहता है। उसके बाद जब 17 साल उसकी ख़त्म हो जाती है तो वो 18 साल को जो ही शुरू हो जाता है तो वो रावरिंग सेक्शन में चला जाता है, जो रावर सेक्शन जो कहलाता है। हमारे जो आबाओ अजदाद हैं वहाँ से लेकर अभी तक एक सिलसिला ये चला है कि कोई भी मसला उस इलाके में हो, हम कभी गवर्नमेंट या किसी और इदारे की हम इंतज़ार नहीं करते, हम फ़ौरन निकल जाते हैं और उस पर काम करते हैं। इसमें मर्द, औरत, बच्चे सब इन्वॉल्व होकर वो काम हम कर लेते हैं। जितने भी इससे पहले भी बहुत सारे लैंड स्लाइडिंग्स हुई हैं, गांव में और भी मसले मसाइल हुए, लेकिन लोगों ने मिल के वो मसले हल किए। इस दफ़ा ये था कि लोगों के हाथ में नहीं था, उनकी बस की बात नहीं थी, उन्होंने अपने तौर पे कोशिश बहुत की। पूरे प्रोसेस में एक रज़ाकार जो है, एक बॉय स्काउट जो कि बेचारा छुट्टी लेके गया था कि मैं जाके अपने लोगों की हेल्प कर लूँ, तो वो लोअर सेंट्रल हुंजा से था, वो आगे गया था हेल्प करने, लेकिन वो वहाँ शहीद भी हुआ। तो ये एक डिवोशन, एक मोहब्बत, एक जो पेट्रियोटिज़म का जो एक एलिमेंट है उन लोगों में, ये मेरे ख्याल में अपनी मिसाल आप है और ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये फरवरी 2003 की बात है। अताबाद के रहायशियों ने गांव के ऊपर पहाड़ में गैर मामूली तब्दीली देखी। एक शगाफ वाज़े तौर पे नजर आ रहा था। पहाड़ में इस गैर मामूली तब्दीली के असरात गांव के घरों और खेतों में भी दरारों की शक्ल में जाहिर होने लगे। ख्याल यही किया जाता है कि ये शगाफ 16 नवंबर 2002 को अस्तोर में आने वाले एक जल्जले के नताइज थे। इस जल्जले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.5 थी। अताबाद करीमाबाद से 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ था। ये पुराना रवायती गांव 80 के करीब घरों पर मुश्तमिल था। 4 जनवरी 2010 दोपहर 2 बजे का वक्त, जब अताबाद पर एक क़यामत टूट पड़ी। धुएं के बादल, पत्थरों और चट्टानों के गिरने और टूटने की हैबतनाक आवाजें। 19 अफराद जाँ बहक और 54 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इस तबाही से पहले मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स इस तबाही की पेशन गोई कर चुकी थी। 2002 में कुछ माहिरीन ने जाके वहाँ बाकायदा सर्वे किया था, उनको पता था कि ये होना है, और फोकस जो एक इदारा है जो उस वक्त से काम कर रहा था, उन्होंने भी गवर्नमेंट को इतला दी थी। गवर्नमेंट ने इस पे शायद उनको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, शायद वो ये समझते कि भाई ये तो हर कोई जब भी कोई विजिटर आता है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते, फलाना ग्लेशियर ने फटना है, फलाने जगह ये होना है, शायद वो उस लेवल पर सोच रहे थे। मुकामी लोग वहाँ पे जो हैं इस वक्त अताबाद के, उन्होंने एक डेलीगेशन के सूरत में उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी और उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात की, उनको आगाह किया था कि हमें ये मसला है, आगे कुछ भी हो सकता है। ये 2002 से फोकस वालों ने इस पर काम किया है और इसको बाकायदा इस पर स्टडी किया है और ये सीख रहा था। और हम खुद भी गवाह है कि हम जब केकेज से गुजरते थे तो वहाँ से जो है ना डस्ट उड़ते थे और हमें बिल्कुल मालूम हो रहा था कि पहाड़ जो है वो नीचे सिरक रहा है। अताबाद के रहायशियों को ये तो बता दिया गया था कि वो कहीं और मुंतकिल हो जाएं, लेकिन कहाँ मुंतकिल हों, इस हवाले से कोई इंतजामात न किए गए। ये सारे लोग जो हैं गरीब थे, इनके बस में नहीं था, ये कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। इनमें से कुछ लोग शिफ्ट भी हुए हैं, ये जो दनियोर का जो मुकाम है यहाँ पर कुछ लोग शिफ्ट भी है जो अपनी मदद आपके तहत है। बाकी ये सारे लोग जो है हुकूमत के मुंतज़िर थे कि हुकूमत उनके लिए कोई इक़दाम करे और वहाँ वो लोग जो है फिर वहाँ से शिफ्ट हो जाएँ। इसमें से कुछ लोग शिफ्ट भी हुए हैं, लेकिन जो बाकी जो ईमानदार लोग थे उन्हें ये कहा गया था कि ये निस्बतन कम खतरे वाला इलाका है। सिचुएशन बड़ा डिफरेंट था जो इस वक्त हम देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप जाके वो लोकल लोगों के जब घर देखते हैं या उनसे अगर आप बात कर लेते हैं, सिचुएशन ये बना, कुछ लोग जो वहाँ से मूव जिन लोगों ने किए वो ऐसी जगह पर मूव किया वहाँ भी वो सेफ नहीं थे। ये सारा मलबा कराक्रम हाईवे और दरिया हुंजा पर गिरा, जिससे कराक्रम हाईवे का 1.3 किलोमीटर हिस्सा तबाह हो गया और दरिया हुंजा पर गिरने वाले इस मलबा की चौड़ाई 1.5 किलोमीटर थी। दरिया हुंजा का पानी रुक गया। सर्दियों में ग्लेशियर्स के ना पिघलने की वजह से पानी कम होता है, लेकिन अप्रैल के बाद जब ग्लेशियर्स पिघलना शुरू होते हैं तो दरिया हुंजा तुंदखू हो जाता है। दरिया शमशाल, वादी खुंजराब के पानी और पस्सू बतूरा और गुलकिन ग्लेशियर्स के पानी दरिया हुंजा को तूफानी बना देते हैं।